नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी नारायणी उफान पर है। नारायणी नदी के किनारे बसे दर्जन गांव के लोग दहशत में हैं। बीते दिनों वाल्मीकि बैराज से छोड़े गए लगभग 4,40,000 क्यूसेक पानी की वजह से जो तस्वीरें हमने सामने देखी है वो डरा देने वाली है। लेकिन अब फिर नेपाल ने पानी छोड़ा है तो ग्रामीण और अधिक भयभीत हो चुके हैं और घर कटने के डर उन्हें सताने लगे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। उफनती नदी का तेज पानी। तस्वीरें कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के महादेव और सालिगपुर मारीचाहवा शिवपुर गांव की है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से नारायणी नदी अपने रौद्र रूप में है। बड़ी गंडक नदी नारायणी के तटीय इलाकों में रहने वाले दर्जनों गांव के लोगों के लिए आफत सी बन गई है। बता दें कि बारिश के पहले बाढ़ खंड के अधिकारी चिन्हित बाढ़ प्रभावित गांव में आते हैं, बाढ़ से बचाव की तैयारियां करते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो सारी तैयारियों की जो पोल है वो खुल जाती है। इस बार भी यही हुआ। बाढ़ नियंत्रण को लेकर के बाढ़ खंड के अधिकारियों ने क्या क्या तैयारियां की थी, इसे बताने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। नोज के स्थिति बहुत गलती ठेकेदार करौले बड़े, जैसे कि नोज रहा बहुत चाकर और नोज के माटी ठेकेदार के मुंशी लोग बेच दिया लो काट काट के। आ जितना पत्थर बनाइल बा तार से नहीं बनाइल, तार नहीं खेलो लगौले खलिए बा आ पूरा नोज गिरता आ गिर जाई आई पर खतरा बा बस। हाँ ये बात है। अगर कट जाता तो कितना घर डूब जाएगा? कम से कम हम जानते नहीं, एक ठोकर कट जाएगा तो हजारों घर डूब जाएगा, 1000 किसान इसमें खत्म हो जाएगा। विभाग तो कहला कि हम काम कराते हैं, बराबर काम। विभाग से हम पूछे थे कि क्यों ऐसे हो रहा है ठोकर का काम, तो विभाग बोला कि जैसा सरकार कहेगा वैसे हम बांधेंगे, आप लोग को कहने से थोड़े बांधेंगे। तो वैसे बांधे लोग है भाई, ठोकर तो बचेगा नहीं। क्यों दिखाने के लिए? हाँ बस दिखाने के लिए। ये हाल तब है जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण में लापरवाही न करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद लापरवाही बरती गई है। बता दें कि बाढ़ प्रभावित गांव महादेव और सलिगपुर गांव के बेहद नजदीक से बड़ी गंडक नदी बह रही है। नदी में बड़े जलस्तर की वजह से ग्रामीणों के लगभग 900 एकड़ खेत अब नदी में विलीन हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वो ग्रामीणों के आशियाने हैं। ग्रामीण नदी के किनारे बैठ बस नारायणी नदी को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब वो बेघर हो जाएंगे। ग्रामीणों को चिंता इसलिए भी है क्योंकि बाढ़ खंड विभाग द्वारा कटान को रोकने और नदी के तेज बहाव को मोड़ने के लिए जितनी भी उपाय किए गए वो सब पानी में समाहित हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे डूब रहे हैं। जिस पोर्क्यूपाइन को नदी के तेज पानी के बहाव की वजह से कटान रोकना चाहिए था वो खुद अपनी ही बचाव नहीं कर पा रहे। पोर्क्यूपाइन लगाने से पहले मजबूती का कितना ख्याल रखा गया है वो आप इन तस्वीरों से देख ही सकते हैं। पोर्क्यूपाइन तो लगाए गए लेकिन उसके अंदर और जिस जगह उसे लगाना चाहिए था उसकी मजबूती किए जो मानक तय हैं सामग्री का वो उनमें नहीं लगाया गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि सरकार द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए यूं ही पानी में बहा दिए गए। अब ग्रामीण इस डूबते हुए पोर्क्यूपाइन को देख सरकार के दिए गए रुपए को सिर्फ डूबते हुए देखकर सरकार की मंशा और विभाग की दशा और अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। बहरहाल कुशीनगर जिले की सीमा जो बिहार से लगती है और नेपाल के करीब है, वहां के गांव में ये तस्वीर हर साल की है। बारिश का मौसम हर साल इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनकर हर बार सामने आता है। हम और आप जब बारिश में घरों में सुरक्षित बैठे होते हैं तो इन इलाकों के लोग अपने लिए शरण की तलाश कर रहे होते हैं। वही बंदों पर विभाग द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि जो भी नोज बनाए गए हैं उनको तार और जाली से नहीं बांधा गया है। कभी भी नारायणी नदी इस बांध को काट देंगी, हजारों घर पानी में डूब जाएगा। बाढ़ के दशा बा, ये बाढ़ आई चारू घेरले गाँव में कुछ पानी गिल धोई गइल बा आ मने पनिया हट गइल बा आ नदी हेने रल ये नदी सच गई। कितना डर लगता रात के? डर लगत नहीं थे। ओमे यह बात बा अभी जाली भरा आ पत्थर गिरे तो अभी मानी नहीं तो ना मानी नहीं, यही तो फर्जी लागल बा। क्या लगता है स्थिति ये है कि जैसे पानी आ रहा है वैसे ये गल जाएगा ठोकर दोनों तरफ से। एक तो नीचे वाला जो लगाए थे वो तो गिर गया, एक ऊपर बचा है। आगे जो है नदी जो पानी आगे लड़ रही है
ये ठोकर के आगे वहाँ पथले नहीं है, खाली है ऐसे ही। विभाग तो कह रहा है कि हम प्रत्येक वर्ष काम कराते हैं, लोग सुरक्षित। विभाग तो कहेगा ही, लेकिन यहाँ हम लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं ना काम के बारे में, नदी के बारे में क्या स्थिति है। कैसे स्थिति रहा तो नदी पे बंधे को काट के अंदर घुसी जाएगी। अच्छा, ये जो नोच पे जो तार से पत्थर ये बांधा नहीं गया है, ऐसे बिछा दिया गया है। तार नहीं बांधा। तार नहीं बंधा गया है, नीचे वाले स्तर पर जो है वो तार बंधा गया है, ऊपर वाले पर नहीं बंधा। नेपाल ने फिर से यूपी में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसका नतीजा ये है कि यूपी के 11 जिलों में बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। आप कल्पना करिए, जब पिछली बार नेपाल ने 4 लाख से अधिक पानी नारायणी में छोड़ा था तो कुशीनगर के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था। अचानक नदी में बढ़े जलस्तर से कुशीनगर के रेता क्षेत्र के आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए थे और 60 लोगों की जिंदगी भी पानी में फंस गई थी, जिनका रेस्क्यू एसडीआरएफ को करना पड़ा था। स्थिति ऐसी भयावह बनी कि कुशीनगर के डीएम और एसपी और स्थानीय विधायक को अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़ ट्रैक्टर पर सवार होकर कई किलोमीटर जंगल और पानी के रास्ते उस बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचना पड़ा था। अब ऐसे में अगर नेपाल फिर अधिक पानी छोड़ता है तो स्थिति और कितनी गंभीर हो सकती है, यह अनुमान ही डरा देने वाला है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से हजारों लोगों के सामने विस्थापन का संकट पैदा हुआ तो शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए। नेपाल में भारी वर्षा के कारण जो है 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ जाने के बाद कुशीनगर की जो बाढ़ प्रभावित जो गांव है उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि लगभग 5 से 7 गांव में पानी भर गया और नारायणी नदी में जल स्तर इस प्रकार बढ़ गया है कि कटान भी होने लगे हैं। बताया जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा कि पिछले समय से लेके अभी तक लगभग 900 एकड़ जमीन कट चुकी है। नारायणी नदी बाकायदे अपना जो है प्रभाव दिखा रही है। गांव के लोग जो है इससे बहुत ही भयभीत है और प्रत्येक दिन दहशत में जी रहे हैं। यहाँ तक कि बाढ़-खंड विभाग जितना काम किया है ये कटान को बचाने के लिए, वह दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज, कुशीनगर।